गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। चौथ माता की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तजनों, आज आप सभी इस वीडियो में चौथ माता की कथा और भगवान गणेश जी की कथा को सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्नचित्त मन से इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री गणपति गजानन महाराज की जय। चौथ माता की जय। एक साहूकार था, उसको एक बेटा और बहू थे। बेटा और साहूकार के पास पूर्वजों का कमाया हुआ बहुत सारा धन था। दोनों कुछ काम नहीं करते, उसी धन संपत्ति से अपना गुजारा करते थे। और जब भी बहू गाय को रोटी देने नीचे जाती तो उसकी पड़ोसन पूछती, बहू क्या खाकर आई है? तब बहू कहती, ठंडी बासी खाकर आई हूँ। तब एक दिन साहूकार के बेटे ने यह बात सुन ली और उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा, माँ, तू रोज गर्म गर्म खाना परोसती है, तब भी तेरी बहू पड़ोसन से ठंडी बासी खाकर आई हूँ ऐसा क्यों कहती है? तब माँ ने कहा, बेटा, मैं तो चारों थालियां एक समान लगाती हूँ, पर यदि तेरे को विश्वास नहीं हो तो कल अपनी आंखों से देख लेना। और फिर दूसरे दिन बेटा तबीयत खराब होने का बहाना करके लेट गया और उसने देखा कि उसकी पत्नी ने खीर खांड का गर्मा गर्म भोजन किया और रोजाना की तरह वो नीचे उतरी। तब पड़ोसन ने पूछा, बहू क्या खाकर आई है? और उसने वही रोजाना वाला जवाब दिया। तब उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, अभी तो तू गर्म गर्म खाना खाकर आई है, फिर झूठ क्यों बोला? तब उसकी पत्नी ने कहा, ये धन न तो आपका कमाया है और न ही आपके पिताजी का। अगर इसी तरह धन खर्च करते रहे तो एक दिन गरीब हो जाएंगे। तब उसके पति को अपनी पत्नी की बात बुरी लगी और वह कमाने के लिए विदेश चला गया। और यहाँ उसकी पत्नी 12 महीने की चौथ का व्रत किया करती थी। उसके पति को विदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। तब चौथ माता और विनायक जी ने सोचा कि इसके पति को बुलाना चाहिए, नहीं तो इस कलयुग में हमें कौन मानेगा और कौन पूजेगा। तब चौथ माता ने उसके पति के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब उसने कहा, हे चौथ माता, मेरा कारोबार फैला हुआ है, इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। तब चौथ माता ने कहा, कल प्रातः स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजन कर घी का दीपक जलाकर चौथ माता विनायक जी भगवान का नाम लेकर बैठ जाना, हिसाब हो जाएगा। देने वाले दे जाएंगे, लेने वाले ले जाएंगे। और उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। और फिर जब वह घर जा रहा था तो रास्ते में एक सांप जलने के लिए जाता हुआ मिला। तब उसने सोचा सांप जल जाएगा और उसने सांप को सिसकार दिया। तभी सांप ने कहा, हे पापी दुष्ट, मैं तो अपनी सर्प योनि से मुक्ति पाने जा रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसीलिए मैं तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे सर्पराज, तुम मुझे अवश्य डस लेना, बस मैं एक बार अपनी माँ यम पत्नी से मिलना चाहता हूँ। आप कल रात मुझे डस लेना, मैं आपको वचन देता हूँ। और जब पति घर आया तो बहुत उदास था। माँ और पत्नी से मिला और अपने कमरे में जाकर सो गया। तब पत्नी के पूछने पर उसने सारी घटना बता दी। और उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसने पहली सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल की पंखुड़ियां बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर गुलाल बिछा दी, छठी पर मिठाई रख दी और सातवीं पर सत्तू डाल दिया।
और अपनी चोटी नीचे लटकाकर कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर सो गई। और तब सांप आया, उसने दूध पिया, बालों में किलोर कर बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधा हूँ, डसूंगा अवश्य। और सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। और जैसे ही वो डसने लगा, तब चौथ माता और विधायक जी ढाल और तलवार बन गए और सांप के 4 टुकड़े कर दिए। तब सीढ़ियों पर खून ही खून हो गया और सांप की पूंछ का एक टुकड़ा लड़के की जूती में गिर गया। तब उसने सोचा कि जब यह अपनी जूती पहनेगा तब डस लूंगा। और उसकी पत्नी प्रतिदिन चींटियों को आटा खिलाती थी। तब चींटियों ने सोचा कि इसकी पत्नी हमें हमेशा शक्कर आटा खिलाती है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। और सभी चींटियों ने मिलकर उसकी पूंछ को खोखला कर दिया। और जैसे ही सुबह हुई, वहाँ खून ही खून था। और माँ यह सब देखकर रोने लगी। उसने सोचा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है। तब माँ की आवाज सुनकर बेटा उठा और बोला, माँ, हमारा बेरी दुश्मन मरा है। और पूछने लगा कि मेरे पीछे से किसी ने धर्म पुण्य किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। और पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा, मैं 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती हूँ, इसलिए चौथ माता विधायक जी भगवान ने हमारी रक्षा करी है। तब सासू जी बोली, मैं इसको 4 समय खाना देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कब किया? तब बहू बोली, एक समय का खाना गाय को खिलाती थी, एक समय का ब्राह्मणी को देती थी, एक समय का जमीन में गाड़ देती और एक समय का चौथ का पूजन कर चांद को अर्घ देकर मैं स्वयं खाती थी। यदि विश्वास नहीं हो तो पूछ लो। और जब गाय माता से पूछा गया तो गाय के मुंह से पलाश के फूल गिरने लगे। और ब्राह्मणी से पूछा तो उसने हामी भर ली। और जमीन खोदकर देखा तो सोने के चक्र मिले। तब उसने सारी नगरी में कहलवा दिया, सब कोई चौथ माता का व्रत करें। व्रत करने से अन्न, धन, लाज, लक्ष्मी, संतान की प्राप्ति होती है। जैसी जिसकी मनोकामना होती है, चौथ माता उसे अवश्य पूर्ण करती हैं। अतः हे चौथ माता, जैसे आपने बहू के पति की रक्षा करी, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी की करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अगली कथा। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया और ताई ने चौथ का व्रत रखा था और ताई से उसने पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। तब लड़के को लगा ताई सच कह रही है और घर आकर उसने अपनी माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ और यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा देती है। तब माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना और माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेंगे। और वह आंखें लेकर रवाना हो गया और घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था और अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेज देता है। और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ।
तब वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। तब बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए और खा पीकर वह सो गया। और रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया और दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता के आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। और तुरंत दैत्य का सिर कट गया और वह लड़का वापस आ गया। तब राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया और चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। और इस नगर में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी और सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। और आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग नहीं जाए। तब राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवे से तुम बच कैसे गए? तब लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है और व्रत के कारण ही वह बच पाया। लेकिन राजा को विश्वास नहीं हुआ और उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। और तब लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाली और कहा, मैं भौरा बनूं, सुराही से निकलूं। और लड़का भौरा बनकर सुराही से निकल गया। तब राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। तब उसे अपनी माँ की याद आई और उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। तब राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा धन दहेज देकर उन्हें विदा किया और चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। और थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था और लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी के आगे लगा दिया। कहने लगा, बल रे पूत, कांटे मेरे पैर में लगा दी। लेकिन माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया, मुझे चाहे कितनी गाली निकालो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। तब बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। तब माँ ने उसे गले लगा लिया और नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए और उसकी सारी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। तब माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी और लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे और उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। अतः हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे ही हमारी भी करना। इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वालों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय। प्रिय भक्तजनों, भगवान विघ्नहर्ता गणेश जी की कथा सुने बिना चौथ माता के व्रत की कथा अधूरी मानी जाती है। इसलिए आइए अब सुनते हैं भगवान गणेश जी की कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया और विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु भगवान गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए और उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं।
तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाए। तब विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। और इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की देखभाल करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। और यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया और बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। तो गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। तब नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। और जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए और लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। और सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। तब गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया और खाती अपना कार्य करने के लिए पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। और देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूछते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। और अब सभी को अपनी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और सबने भगवान गणेश की जय जयकार की और बारात वहां से चल दी। और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु भगवान के कार्य को सिद्ध किया, वैसे ही सभी के कार्य को सिद्ध करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, भगवान श्री गणेश जी की जय।
प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री गणेश जी की जय लिखना ना भूलें और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।